50 साल से तो मैं सारे जानते हैं खान साहब को, ढूंढ के थक गए। इन्होंने नीचे खोद के ढूंढने के खान साहब के ऊपर कुछ निकला है। मेरी बात मैं तो सारों को कहती हूँ बस बस कर दो, तुम्हें पता है खान साहब के ऊपर कुछ नहीं निकला, वो एक खुली किताब है, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में, आप जाकर पूछें अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है, और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना। तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो जहाँ पे ये है वहाँ पे। इमरान खान की मैं अपने अल्फाज बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो पूछे खाना कैसे, वो कहते हैं बस जैसे खाना होता है। अब मैं और आपको क्या बताऊँ, शक्ल से माशाल्लाह फिट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कई लोगों को घर में आके बताया कि अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं 3 नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, और वो और किताबें डिस्कस कर रहे थे, और वो और जेल में गए 6 दिन पहले। उन्होंने कहा था याद रखें, आज अगर एक इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने लोगों को एक साजिश के बारे में बताता है, उसकी वजह से आज वो जेल में है, और उसको ये सोच रहे हैं 7 साल कैद देने की, क्योंकि आप लोगों को उसने बता दिया। मतलब गद्दारी क्या हुई है कि अपने लोगों को बताया। कहते इसके बाद आज के बाद बाहर से जब साजिश होएगी, एक प्राइम मिनिस्टर की जुर्रत किसी की नहीं होएगी कि बाहर की साजिश के बारे में यहाँ पे बात कर सके। इसके बारे में आपने कहा, मतलब मैं अभी खबरें भी आ रही है कि खान साहब के जो उनका वजन है वो भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी एज भी कुछ इस तरह है मैम, तो आप नहीं समझते कि आप उनको समझाएं? मुझे पसंद नहीं आया। एक सेकेंड, अब ये मुझे बात डील नहीं करेंगे तो आपने ऐसी बात की जो मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखें, खान साहब एक खुददार इंसान है, और देखें अब जैसे ये माशाल्लाह खड़े हैं, आप कहेंगे ये सेहतमंद है, हम कहेंगे इनका वज़न ज़्यादा है, सही है। अगर खान साहब के मुताबिक आपने चलना है, वो पसंद नहीं करते कि कोई भी थोड़ा वज़न लगे। आप उसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्दी, आप कहते हैं ना हेल्दी, खान साहब कहेंगे मोटा है और अनहेल्दी है, ठीक है। अब खान साहब का अगर वज़न कम हुआ है, तो जैसे जब हम गए थे हमने कहा शुक्र है जो वज़न चढ़ गया था उतर गया, हमने तो ये उनको कहा। हाँ, बाय द वे एक इंडियन ड्रामा निकला था टीवी के ऊपर कि वो हम रो पड़े, खान साहब की दाढ़ी उगी हुई थी। आप याद रखना, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, और आप इस पर बहुत क्लियर हो जाओ। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, खान साहब एक सेकेंड, खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, खान साहब को कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह, खान साहब को कोई दिल की तकलीफ़ नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आप ये हमारे नाम से ड्रामा निकाल दें कि वो दिखाएंगे जी दाढ़ी उगी हुई, कमज़ोर हो गए, आप वो वज़न कम हुआ है। बाकी जो हज़ारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे ज़रा उनका बता दें उनका वज़न क्या है। सब थोड़ा सा वज़न उतारते हैं, ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वज़न की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये खर्चा है हमें होने का, उसकी हमें ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको होना भी कुछ नहीं चाहिए। मैडम, अगर इलेक्शन के दौरान ही इमरान खान अंदर रहते हैं तो आप पार्टी को लीड करेंगी ड्यूरिंग इलेक्शन? देखें, मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर करती हूँ, बड़े लोग इस पर सवाल करते हैं। हमारा काम, जो हम सबसे बड़ा जो हमारा एक रोल है, वो है एक बहन के तरह, वो हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। जो सियासत है ना, माशाल्लाह इतने लोग सियासत में और टीमें हैं उनकी पार्टी, एक सेकंड, और वो
माशाल्लाह पार्टी संभालेंगे और वो चला लेंगे, और लीडर एक ही होता है और वो इमरान खान है। नहीं, उनके एब्सेंस में बाहर फील्ड के अंदर किसी ना किसी ने तो लीड करना है। आपके ख्याल में कौन इमरान खान साहब की जगह ले सकता है? आपकी नज़र में कौन है? आपका ख्याल है कि पार्टी चल नहीं रही है इस वक्त? तो सिर्फ केसेस चल रही हैं, बाकी सारों को तो आपने जेल में डाला हुआ है, तो सारा कुछ होल्ड पे। लेकिन याद रखें, जब इलेक्शन होंगे वोट बोलेगा। मैडम, आप कह रही हैं खान साहब ठीक है, लेकिन आज उनके जज जो वकील थे वहाँ गए थे अडयाला में, वो कह रहे हैं कि आज वो गुस्से में थे, ब्लड प्रेशर। एक सेकंड, अभी मेरी बात हुई है सलमान सफदर से। ब्लड प्रेशर हाई का उनका मतलब तो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ, तो आज बहुत बरसे हैं वो क्योंकि उनको वॉक करने की जगह नहीं दिया जा रहा। तो ये जो ब्लड प्रेशर उनको ना उसकी बीमारी है, अब उनके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जा रहा, ताकि वो डॉक्टर साहब भी आके बताएंगे। इसमें एक चीज़ में समझ आई है कि जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था, ये उन्होंने डोनाल्ड न्यू के लिए किया है। ये आप गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि जो आज हमने समाअत सुनी है उसमें ये समझ आई है कि जो सीक्रेसी का एक्ट है वो ये है कि जब अपने आप मुल्क की किसी सीक्रेट को बाहर दो। हाँ, ये तो उलट हिसाब है। ये तो डोनाल्ड ड्यू के लिए राना सनाउल्लाह ने केस किया है कि जो मैसेज डोनाल्ड ड्यू ने बाजवा साहब के लिए भेजा था, ये मैं अपना एनालिसिस बता रही हूँ, ये टेक्निकल नहीं है, असल में यही बात है कि जो मैसेज उन्होंने बाजवा साहब के लिए भेजा था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को क्यों बता दिया? अब इमरान खान का जो उन्होंने अहद किया था, जो उन्होंने ओथ लिया था, उसके मुताबिक उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों को बताएं अगर कोई साजिश हो। तो ये आज इमरान खान 2 महीने से इसलिए जेल में बैठे हैं क्योंकि उसने अपने लोगों से मुखलसी दिखाई, उसने उनको साजिश के बारे में बताया, साइफर नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने उसके कई पॉइंट्स अपने लोगों के तक पहुंचाए। और आज इमरान खान इस वजह से 2 महीने से जेल में बैठे हैं। मैडम, आपने सारी समाअत लिखी है, क्या लगता है आगे कोई 1 साल 2 साल के अंदर खान साहब बाहर आने वाले हैं? कुछ महीनों का वक्त है, क्या कहती है सर? पहले मैंने अभी बात की, आपको उससे ये समझ आई कि अव्वल तो ये राना सनाउल्लाह का केस जो वो डोनाल्ड ड्यू के लिए कर रहे हैं, ये तो एक दिन भी हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम ये केस लगना भी नहीं चाहिए था। खान साहब को उसके पीछे 2 महीने जेल में नहीं होना चाहिए। तो और अगर जेल में है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये हम लोगों का इम्तिहान है, खान साहब का नहीं है, क्योंकि ये जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि क्या हुआ है। पहले आप ये बता दें, जो बाहर मैसेजिंग कर रहे हैं वो कौन है? जो कहते हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, इमरान खान बस अब गया, यही कह रहे हैं ना। और देखिए, हमारा ना ये हमारी तरबियत है ना हम इस तरह चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि हमें आके टीवियों पे आके सफाइयाँ दे। हलीमा साहब, बताइएगा कि खान साहब के हवाले से एक बात आ रही है कि कोई बड़ी गवाही सामने आ रही है, कोई घर से बड़ी गवाही सामने आ सकती है जिससे खान साहब को मुश्किलात का सामना है। नहीं की बात सुने, बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन हलीमा खान इस वक्त मौजूद थी, यहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी, नज़र मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा हाई माहौल है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चूँकि साइफर केस में समाअत जुमेरात तक मुलतवी हो चुकी है, तो इस वक्त रवाना हो चुकी हैं।